आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कहावत जेन ज़ी फेमिनिस्ट की अम्मा रेबल किड यानी कि अपूर्वा पर बिल्कुल सही बैठती है। गाइस मेरा दिमाग फट चुका है, मतलब फट चुका है एकदम मेरा दिमाग। मैं हो जा रही हूँ गंजी। ये देखो इतने से बाल बच्चे हैं मेरे सर के आगे। मेरी मांग हो जा रही है बड़ी। मैं हर हफ्ते जाती हूँ, हर महीने में जाती हूँ पीआरपी कराने, सुइयाँ ठुकवाने अपने बालों में। अभी मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया है बैठ के अपने बालों में। ये मैं 3,000 रुपए के अंडर आई पैच, 2,000 रुपए के गड्ढे ठीक नहीं हो रहे हैं मेरी आँख के। 24 साल की उम्र में मैं फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए रेटिनॉल लगा रही हूँ। भाई मेरा नाइट टाइम के स्किन केयर रूटीन में स्टेप बढ़े ही जा रहे हैं। मेरा कुछ ना विटामिन डी, ना कैल्शियम, ना B12, मेरा कुछ सही आता ही नहीं है ब्लड रिपोर्ट में। इस वीडियो में बेसिकली वो कह रही है कि उनका दिमाग फट चुका है क्योंकि ये सूडो फेमिनिस्ट की अम्मा हर महीने 75 इंजेक्शन लगा रही है खुद को। इसके अलावा हर महीने पता नहीं किस किस प्रकार की दवाइयां खा रही है, ना जाने क्या क्या ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही है। लेकिन फिर भी 24 साल की उम्र में बाल उड़ रहे हैं, रिंकल्स और फाइन लाइन्स आ रही हैं और चेहरा जो है वो डल दिख रहा है। ऊपर से अपूर्वा बहन खुद कह रही है कि उसे ये सब कुछ सर्वाइवल के लिए करना पड़ रहा है एंड दिस इज कंसर्निंग क्योंकि 24 साल की उम्र सर्वाइवल मोड की उम्र नहीं होती है। 24 साल बॉडी का बायोलॉजिकल पीक होता है। इस स्टेज पर बॉडी नेचुरली स्ट्रांग होती है और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है चीजों में। अगर इस स्टेज में भी कोई लड़की इंजेक्शंस, ड्रग्स और क्लिनिकल प्रोसीजर्स पर डिपेंडेंट हो चुकी है तो एक वार्निंग साइन है। इसे आप स्ट्रेस, प्रेशर या फिर बिजी लाइफस्टाइल कहकर इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये उसके वीडियोस में भी क्लियरली दिखता है कि वो ओपनली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती है। ये कोई एक्विजिशन नहीं है क्योंकि एटलीस्ट वो अपने खुद के वीडियोस में खुद को ऐसा ही दिखाती है। जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिए ले एक से बचा के रखे, उससे पे तेरे लिए यस 2-3 बूंद तो थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर अडल्ट के लिए अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का एक ही रूल होना चाहिए। हर इंसान अपनी मर्जी से जीने के लिए फ्री होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक पब्लिक फिगर बन चुके होते हो या फिर जब आपको अंडर एज और इम्प्रेशनेबल लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। जब आप स्मोकिंग और अल्कोहल को रील्स और वीडियोस में कूल और रेबल चीज की तरह दिखाते हो। और भाई साहब जब फिर उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो आप ये नहीं बताते कि साइड इफेक्ट क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि आप जो कर रहे हो, जो लाइफस्टाइल जी रहे हो, शायद उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आप सच को बताने की बजाय ये कहने लग जाते हो कि भाई साहब ये तो हो क्या रहा है हमारे साथ। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हो सकता है कई यंग फॉलोअर्स आपसे इन्फ्लुएंस होकर इन चीजों को कूल समझने लगे हों। जब कोई टीनेजर किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर सोचता है कि ये लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंस का सिंबल है तो वो बिना सोचे समझे इन चीजों को एप करने लगता है, फॉलो करने लगता है। लेकिन आज से पहले बहन आपने कभी ओपनली ये नहीं बताया कि आपको नॉर्मल दिखने के लिए भी इतनी सारी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत पड़ रही है। देखिए साइंस यहाँ पर बिल्कुल सीधी और क्लियर है। सिगरेट के स्मोक में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो लंग्स से सीधा ब्लड में जाते हैं और फिर स्किन, हेयर और बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचते हैं। स्मोकिंग कोलोन को ब्रेक करती है जो कि स्किन की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के लिए जरूरी होता है और इसीलिए स्मोकर्स के फेस पर एजिंग के साइन बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। और ये जो डैमेज होता है वो 20s में स्टार्ट हो जाता है, चाहे कैमरा और फिल्टर यूज करके टेम्परेरीली उसको आप हाइड कर दो। स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करती है जिससे स्किन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस बहुत कम पहुंचते हैं। इसी वजह से फेस डल और टायर्ड दिखता है, थका हुआ दिखता है। और जब यह अपूर्वा बहन अंडर आई डार्क सर्कल की बात करती है तो इसका रीजन कोई मिस्ट्री नहीं है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है। जब डीप स्लीप कम होती है तो बिना प्रॉपर स्लीप के स्किन और बॉडी रिपेयर नहीं करती है। आंखें धसी धसी दिखने लगती हैं और फेस, मुंह पिलपिला दिखने लगता है, चुसे हुए आम की तरह। उसके बाद वही लोग मेंटल हेल्थ, एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करने लगते हैं जबकि उनकी डेली हैबिट्स ही स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा रही होती है। अल्कोहल को कैजुअली कंज्यूम करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि रेगुलर ड्रिंकिंग बॉडी को डिहाइड्रेट करती है और गट हेल्थ को डैमेज कर देती है। और भाई साहब गट सिर्फ डाइजेशन का इशू नहीं होता है, गट का डायरेक्ट लिंक स्किन, हेयर, इम्यूनिटी और हार्मोन से होता है। और जब गट वीक होता है ना तो उसका इंपैक्ट पूरी बॉडी पर दिखाई देता है। ये एक क्लियर चेन रिएक्शन है जो शायद इस केस में भी दिखाई दे रही है। यानी भाई साहब जिस लाइफस्टाइल को आप ग्लोरीफाई करते हुए वीडियोस बना रहे थे शायद वही इस सिचुएशन का रीजन है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि आज का यूथ ब्लाइंडली इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डेटा दिखाता है कि जेन ज़ी पहले की जनरेशन के मुकाबले स्मोकिंग और अल्कोहल को ज्यादा रिजेक्ट कर रहा है। काफी यंग लोग हेल्थ, स्लीप और फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं और ये ट्रेंड क्लियरली शो करता है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, चाहे कुछ इन्फ्लुएंसर्स अभी भी पुराने पैटर्न को पुश कर रहे हो। और इसीलिए अपूर्वा बहन को समझना होगा कि अगर 24 साल की उम्र में उन्हें पीआरपी जैसे इन्वेजिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है तो प्रॉब्लम बालों में नहीं है,
लाइफस्टाइल में है। जब इन्फ्लुएंसर्स बिना रूट कॉज बताए अपनी सफरिंग्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो हजारों यंग लड़कियों को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि 24 की उम्र में झुर्रियां, बालों का झड़ना और इंजेक्शंस लगाना नॉर्मल बात है। जबकि मेरे अंदाजे से सच ये है कि ये सब प्रोबेबली लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड एजिंग के साइंस हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो तो। और अगर इसे टाइम पर कॉल आउट नहीं किया जाए ना तो ये 30 की उम्र तक आपको फिजिकली ड्रेन कर सकती है और फिर ब्लेम सिस्टम पर लगा दिया जाएगा और सॉल्यूशन उसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बेचेगी। और ये जो कॉस्मेटिक्स लोग लेते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म में सिम्टम्स को कवर कर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में स्किन और बॉडी को और ज्यादा डिपेंडेंट बना देते हैं। धीरे धीरे नेचुरल बैलेंस खत्म हो जाता है और हर नई प्रॉब्लम के लिए नया प्रोडक्ट चाहिए होता है फिर। और ऐसे में सवाल उठता है कि भाई साहब फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला सॉल्यूशन तो सिंपल है, इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड करो। और भाई साहब मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है। जब आप ये हैबिट्स हटा देते हो तो बॉडी को फाइनली रिपेयर का स्पेस मिलना शुरू हो जाता है और बाकी चीजें काम करना शुरू कर देती हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है हेल्दी डाइट और डिसिप्लिन रूटीन। और हाँ, हेल्दी डाइट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो, आप बादाम चटका रहे हो। एक सिंपल और प्योर खाना जिसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स होना, वो मोर देन इनफ होता है। जब बॉडी को रोज ठीक से न्यूट्रिशंस मिलते हैं ना तो स्किन, हेयर और एनर्जी लेवल नेचुरली इंप्रूव होने लगता है बिना इंजेक्शंस और शॉर्टकट्स के। और इसीलिए आज भी कितने ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए बेटर दिखते भी हैं और बेटर फील भी करते हैं। और भाई साहब इसीलिए रोल मॉडल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए जो आर्टिफिशियल लुक्स और कॉस्मेटिक शॉर्टकट्स को पुश ना करें बल्कि हेल्दी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। क्योंकि रियल रिबेलियन दवाई खाकर खुद को सुंदर दिखाना नहीं होता है बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि उसे कॉस्मेटिक्स और एक्सक्यूजेस की जरूरत ही ना पड़े।